इस वीडियो में 10वीं कक्षा के गणित विषय के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 9.1 के प्रश्न नंबर 14 को हल करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। क्या कहता है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। ठीक है, यहाँ से क्षैतिज रेखा से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा है। अब क्या कहता है, किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री था पहले, वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे गुब्बारा आ गया 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो गया, 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति में इस अंतराल दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारा यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने ज्ञात करनी है। देखिए ये 1.2 मीटर नीचे तो ऊपर से देख रही है, इसका मतलब पूरे 88.2 में से हमने 1.2 क्या कर देना है, माइनस कर देना है। चलिए हम इनको नेमिंग कर देते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे कह देते हैं A B, फिर ये हो गया हमारा C D E और इसको हमने नाम दे दिया F दे दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में माना लड़की की ऊंचाई हमने EF मान ली और EF का मान कितना होगा फिर 1.2 मीटर। और अगर मान लीजिए मैं ये ले लूँ G, तो BG का मान हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे BG मतलब गुब्बारे की ऊंचाई, गुब्बारे की ऊंचाई, तो गुब्बारे की ऊंचाई हमारी बन रही है BG, वो हो गया 88.2 मीटर एक्सैटिस मतलब जमीन से गुब्बारे की ऊंचाई। अब हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, DC और BA निकाल लेना है। तो CD बराबर है AB, ये कितना हो जाएगा 88.2 में से 1.2, क्योंकि लड़की जो देख रही है यहाँ से देख रही है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर। अब हमें त्रिभुज लेनी है DEC और BEA में। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज DEC में यहाँ पे DC तो हमारे को पता ही है कितना है, 87 है। ये कोण हमारा 60 डिग्री है, कोण DEC 60 डिग्री, मतलब एक हमें थीटा मान पता चल गया। इसके सामने वाला लंब, इसके नीचे वाला, ये क्या हमारा आधार। तो मैं निकालूं EC बटे DC, आधार बटे लंब बटे आधार टेंजेंट, आधार बटे लंब, कोट हो जाएगा किसके बराबर, कोट 60 डिग्री है। अब EC हमने निकालना है, DC जो है हमारा, DC की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 87, और कोट 60 का मान कितना होता है, कोट 60 का मान 1/वर्गमूल 3 होता है। तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो EC इज इक्वल टू 87/वर्गमूल 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आखिर में हमें क्या चाहिएगा, हमने इसमें से ये निकाल देना, ये दूरी आ जाएगी, तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम नीचे से यहाँ वर्गमूल खत्म कर लेते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। तो क्या करें, वर्गमूल 3 से गुणा, वर्गमूल 3 से हमने इसको क्या कर दिया, भाग कर दिया। वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 87/3 बटे वर्गमूल 3 गुणा में वर्गमूल 3, इसको आप कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 29। तो EC का मान हो गया हमारा 29/3 मीटर हो गया। अब हम कौन सी त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज EBA में। ध्यान दें, त्रिभुज EBA में इसको हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज EBA में क्या होगा, EA बटा AB, अच्छा यहाँ पे कौन कौन सा है, BEA, कोण BEA कितने डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री, उन्नयन कोण हमारा हो गया। तो EA बटा AB, ये भी क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, हमारा कोट हो जाएगा, तो कोट 30 डिग्री हो जाएगा। अब EA का मान हमने निकालना है, AB का मान हमें पता है कितना था 87
और कोट 30 का मान होता है हमारा वर्गमूल 3। तो यहाँ से हमारे पास ए ई या ई ए किसके बराबर हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई 87 वर्गमूल 3 मीटर हो गया। ये पूरी लंबाई आ गई हमारी 87 वर्गमूल 3 और ये थी हमारे पास 29 वर्गमूल 3 मीटर। तो AC अगर हमने निकालना है, AC हमारा क्या होगा, EA माइनस EC। EA का मान 87 वर्गमूल 3, EC का मान 29 वर्गमूल 3। जब आप माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो सेम वैल्यू है वर्गमूल में, तो 87 में से 29 घटाएंगे 58 वर्गमूल 3 मीटर हो गया। तो हम क्या कहेंगे, गुब्बारे द्वारा तय दूरी, गुब्बारे ने कितनी दूरी तय कर दी, 58 वर्गमूल 3 मीटर। क्या कहता है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। चलिए ड्रा कर लेते हैं। ये मान लेते हैं हम मीनार है और ये एक राजमार्ग है, ठीक है। यहाँ पे आदमी खड़ा होके, यहाँ से कोई आदमी आ रहा है कार लेके इधर की तरफ ही, ठीक है। तो यहाँ पे जो अवनमन कोण है, यहाँ से इसका अवनमन कोण की बात करें एक समय पे, तो ये हमें कितना डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण ये इसकी तरफ ही जा रहा है, तो यहाँ पे पहुँच जाता है। 6 सेकंड में कार का जो अवनमन कोण है, ये वाला जो कोण है, वो कितने डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। चलिए इसको हम मीनार को मान लेते हैं ए बी, ये सी से बी तक का समय हमने बताना है और ये डी। सॉल्यूशन देखिए, माना मीनार की ऊंचाई, उसको मैंने नाम क्या दे दिया, ए बी दे दिया, बराबर है ए बी। एच ले लो, चलो इसको हम एच दे देते हैं, बराबर है एच। डी से सी, डी सी की वैल्यू देख लीजिए, 6 सेकंड में कार द्वारा तय दूरी, वो हमने नाम दे दिया सी डी, और इसको सपोज करो मैंने क्या मान लिया, एक्स, बराबर है एक्स हो गया, ठीक है। एक्स यूनिट जो भी है, एक्स मीटर सेंटीमीटर, एक्स यूनिट इकाई ले लेते हैं हम, ठीक है। अब इसके बाद BC का मान, BC को हम क्या मान लें, y इकाई मान लेते हैं, इसको मैंने नाम दे दिया y, C से लेके B तक जो दूरी है, ठीक है। अब हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, पहले यही ले लेते हैं ACB में, यहाँ पे h की वैल्यू निकालते हैं हम। समकोण त्रिभुज ACB में देखिए, ये कोण अगर 60 है तो ये कोण भी कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि एकांतर अंतः कोण। इसको नाम दे देते हैं हम डी दे देते, सॉरी ई दे देते हैं, डी हम पहले ले चुके हैं। तो कोण EAC इज इक्वल टू ACB, और किसके बराबर, 60 डिग्री के। उन्नयन कोण मिल गया, इसके सामने वाला लंब, ये हमारा आधार हो गया। तो लंब बटे आधार AB बटे BC किसके बराबर, टेंजेंट 60 डिग्री के। AB कितना है, H है, BC कितना है, Y है, और टेंजेंट 60 का मान, टेंजेंट 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, वर्गमूल 3। तो यहाँ से H का मान हो गया हमारा वर्गमूल 3y। ये समीकरण नंबर मैंने 1 रख दी, ठीक है। नेक्स्ट में अब हम त्रिभुज ABD में ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABD में, समकोण त्रिभुज ABD में हमारे पास कोण ADB, कोण ADB वो किसके इक्वल होगा, DAE के, कोण DAE के, और किसके बराबर, ये 30 डिग्री। एकांतर अंत है कोण, यहाँ पे भी हमने लिखना चाहिए था, ये एकांतर अंत है कोण, ठीक है। अब
ये हमारा उन्नयन कोण हो गया, ये वैल्यू लंब हो गई और ये हमारे पास से आधार होगी। तो हमने क्या निकाला, ए बी बटे बी डी इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। ए बी का मान फिर h हो गया, लेकिन जो बी डी है वो हमारे पास डी सी प्लस बी सी होगा, मतलब x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर टेंजेंट 30 का मान कितना होगा, 1/√3। इसको h का मान फिर निकाल लीजिए, यहाँ पे x प्लस वाई उधर चला जाएगा अपॉन √3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 में दोनों में h है लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 व 2 से, 1 व 2 से हमारे पास √3y किसके बराबर होगा, x प्लस वाई बटे √3 के। ये इधर जाके मल्टीप्लाई करोगे, √3 3y बराबर है x प्लस वाई, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2y बराबर है x, 2y बराबर है x, मतलब y बराबर है x बटे 2। जो हमारे पास ये y है ये इसका आधा हो गई। ध्यान दीजिए, हमारे पास ये जो आ गई ये इसका आधा हो गई। अब जितना समय इसमें लगेगा उसका आधा समय BC में लगेगा। आ गया हमारा आंसर। देखिए D से C तक लिया गया समय हमारा कितना है, 6 सेकंड है। 6 सेकंड लिया था हमने यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ था कि वो 6 सेकंड के बाद कार यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है। अब C से B तक लिया गया समय क्या होगा, लिया गया समय हमारे पास जो y है वो पहले डिस्टेंस का आधा है, तो हम समय भी हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 6/2 कितने सेकंड हो जाएंगे, 3 सेकंड। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। जो हमारे उन्नयन कोण है वो क्या है, पूरक कोण है। चलिए ये हमारे पास है, मीनार ले लेते हैं हम। यहाँ से इसके एक ही ओर, एक तो 4 मीटर की दूरी पर और दूसरा 9 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक की 9 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु हैं। तो ये कोण और ये कोण, ये और ये दोनों क्या दिए हुए हैं, पूरक दिए हुए हैं। पूरक कोण कौन से होते हैं, जिनका योग 90 डिग्री। पूरक कोण योग मैंने बताया था कितने डिग्री हो, 90 डिग्री। जैसे 10 और 80, 40 और 50, ये पूरक कोण होते हैं। तो अगर एक को हम थीटा ले लें, दूसरा हमारा क्या होगा, 90 माइनस थीटा होगा। चलिए सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, हमें मीनार की ऊंचाई नहीं दी हुई बट हमने सिद्ध करनी है कि वो 6 मीटर है। तो ए बी मान लो मैंने एच ले लिया, मेरा ये सी पॉइंट हो गया, बी सी मेरा 4 मीटर हो गया और इसको मैंने डी दे दिया, बी डी बराबर कितना हो गया, 9 मीटर हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। माना मीनार की ऊंचाई, इसको नाम दे दिया मैंने ए बी, बराबर है h मीटर। यहाँ से बी सी का मान, बी सी बराबर है 4 मीटर और बी डी बराबर है, हमने क्या ले लिया, 9 मीटर ले लिया। एंगल ए सी बी, माना कोण जो ए सी बी है वो हमारा थीटा है, इसलिए कोण ए डी बी जो होगा वो पूरक था, तो 90 माइनस कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ये कोण। अब हम पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज समकोण है हमारे पास, ही समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, ये हमारा थीटा है, किसके बराबर हो जाएगा, टेंजेंट थीटा के। लंब बटे आधार टेंजेंट थीटा। ए बी का मान h हो गया, बी सी का मान 4 और ये हो गया टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से h का मान 4 टेंजेंट थीटा, ये समीकरण नंबर हमारे पास 1 हो गई। मैंने h का मान निकाल लिया यहाँ से,
इस त्रिभुज से। ऐसे ही मैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में लेता हूं मैं, अब की बार बड़े वाले त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी बटे बी डी, ए बी बटे बी डी, ये भी क्या हो जाएगा टेंजेंट, लेकिन अब की बार हमारा एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। ए बी का मान h, बी डी हमारे पास कितना दिया हुआ है 9 मीटर 9। अच्छा ध्यान दें, ये हमारे पास पूरा कोणों के समय हमने करवाया था, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, दैट इज कोट थीटा। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी होगी 9 कोट थीटा हो गया। ये मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली। अब हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। इन दोनों से कंपैरिजन नहीं करना, हमने h की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट इंटू सेकेंड। h को h से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा h स्क्वायर, इधर क्या है हमारे पास 4 टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या था हमारा 9 कोट थीटा, 4 टेंजेंट थीटा, 4 को 9 से गुणा कर दीजिए, 4 को 9 से गुणा किया कितना हो गया 36 टेंजेंट थीटा इंटू कोट किसका उल्टा होता है रिवर्स होता है 1 अपॉन टेंजेंट थीटा, कोट की जगह लिख ले, 10 से 10 कैंसल, तो h स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 36, h की वैल्यू प्लस माइनस 6, बट माइनस हो नहीं सकती तो प्लस में 6 आएगा, इसलिए किसके निकालने थे हमने मीनार की ऊंचाई। चलो यहीं पे लिख देते हैं मीनार की ऊंचाई किसके बराबर हो गया 6 मीटर। तो सिद्ध कर दिया। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।